मेरे प्यारे दोस्त, आप सबको हमारे इस चैनल पे हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और आप इस चैनल पर आए उसके लिए भी आपको धन्यवाद। इस चैनल पे आपको कंटिन्यूअस लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन अभी तक आप ये बात सोच रहे होंगे कि हम आपके सामने आ नहीं पाए। तो आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो हमारा वीडियो है ये PDF के माध्यम से है। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके दिया गया है। इसमें आपको क्लास का इंटरेक्शन नहीं है। एक्चुअली में है क्या कि पहली बार ये सब कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और क्लास में बच्चे नहीं हो पाने के कारण रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे प्यारे भाई। और ऐसे 1-2 दिन बाद आपको क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो ही उपलब्ध करवाएंगे, अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन तब तक के लिए आप इस माध्यम से ही पढ़िए। आज इस वीडियो को बनाने के लिए करीब बहुत ही हमने मेहनत की है। करीब 3 से 4 घंटे लग गए इस वीडियो को बनाने में और अपलोड करने में, और बहुत ही मेहनत से वीडियो बना है। देखिए, आपके शायद कुछ काम आ जाए। और आइए हम लोग चैप्टर नंबर 2 का शुरुआत इस वीडियो में सबसे पहले हम करते हैं। चैप्टर नंबर 2 से देखिए, प्रत्येक बैच में हमारे यहाँ यही चैप्टर चल रहा था, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। लेकिन सारे बैच में अलग अलग पॉइंट्स और टॉपिक्स चल रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि वीडियो को शुरुआत से ही बनाएं, ताकि सारे बच्चों को पढ़ लें। और जो बच्चे एक बार पढ़ लिए हैं वो लोग, उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो नए बच्चे हैं उनको शुरू से समझ भी आ जाएगा। तो इसीलिए शुरुआत से हम प्रारंभ कर रहे हैं ताकि आप सभी को समझ में आ सके। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त मित्र के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि आइए आकर के पढ़ें। तो हमारा ये वीडियो है, मेनली इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो हम सबसे पहले तीनों के बारे में पढ़ लेंगे कि अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है और ईथर क्या है। ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, ईथर क्या है। सबसे पहला चीज़ आपको हम बता देते हैं कि पहचान कैसे करते हैं अल्कोहल का, हम पहचान कैसे करते हैं। तो आइए अल्कोहल का पहचानने का तरीका बताते हैं आपको। देखिए, अल्कोहल का पहचान का तरीका है आर सिंगल बॉन्ड OH। फिनॉल का पहचान का तरीका है बेंजीन, उसके ऊपर OH। ईथर के पहचान का तरीका है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये इसके पहचान है और इसके तरीके हैं। और आगे इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग मेरे प्यारे मित्र। सबसे बड़ी चीज़ है अल्कोहल के बारे में। तो कहा जाता है कि अल्कोहल का ज़्यादातर जो प्रयोग है वो अल्कोहल का शराब में किया जाता है। अल्कोहल का मतलब ऐसा पदार्थ जो हमें नशा देता हो, नशा प्रदान करता हो। ज़्यादातर अल्कोहल का उसी में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको अल्कोहल में, आप डायरेक्ट शराब के रूप में तो अल्कोहल लेते ही हैं। उसके बाद आपको कुछ छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो एडिक्ट हो गए हैं, जैसे फेविकॉल लेते हैं, लोशन लेते हैं, सिरप लेते हैं, उन सारे में भी अल्कोहल मिला हुआ है। क्योंकि अल्कोहल जो है एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है, विलायक का काम करता है। इसी चलते सिरप में, सॉल्यूशन में और फेविकॉल में, गम में, इन सारे में अल्कोहल को मिलाया जाता है। और बच्चे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो इन्हें ले करके और नशीली पदार्थ के रूप में इन्हें प्रयोग करते हैं अल्कोहल का। तो अल्कोहल का एक यूज ये भी है, लेकिन एक गंदी यूज है, नहीं करना चाहिए ऐसा। आप सबको भी, अगर कोई आपको दिख जाए तो ऐसे करते हुए, तो आप उसे बताएं, समझाएं कि गलत चीज़ है, इससे हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, बुरा इफेक्ट आता है, बैड इफेक्ट आता है। आप उन्हें बताएं। और आइए ध्यान दीजिए, दूसरा चीज़ है फिनॉल। फिनॉल का प्रयोग ज़्यादातर होता है कीटाणुओं को मारने के लिए। जो कीटाणु होते हैं उनके मारने के लिए प्रयोग किया जाता है फिनॉल का। तो हम फिनॉल का प्रयोग उसके लिए करते हैं, कीटाणुओं को मारने के लिए। जैसे हमारे बाथरूम को साफ़ करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, और बाथरूम को साफ़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है फिनॉल का। तो और दूसरी एक चीज़ है, फर्श को धोने के लिए, साफ़ करने के लिए फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। ये फिनॉल कई कैटेगरी में आता है। लाइजोल की कैटेगरी में आता है, लाइजोल ब्रांड नाम है, जिसे हम खरीद करके अपने बाथरूम वगैरह को वॉश करने में यूज करते हैं। दूसरी चीज़, फिनॉल एक बहुत अच्छा एक सॉल्वेंट भी है। फिनॉल सॉल्वेंट के रूप में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है, जो आगे हम डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे। दूसरी एक बात है ईथर। ईथर के बारे में जान लीजिए। ईथर जो है मेरे प्यारे मित्र, वो ईथर हमारा, ये जो ईथर है, ये हमारा ईथर बहुत ही कारगर है। ईथर के ज़्यादातर जो प्रयोग है वो सुगंधित पदार्थ में किया जाता है। जैसे ईथर में एक खासियत है, इसको गंध के लिए प्रयोग किया जाता है। ईथर सुगंधित होता है, सुगंध के ईथर का प्रयोग किया जाता है। कुछ ईथर दुर्गंधित भी होते हैं, जिन्हें लगा करके आपको किसी को बेहोश करना हो तो ईथर का प्रयोग किया जाता है।
पहले के समय में डॉक्टर में सर्जन के रूप में जब उन्हें ऑपरेशन करना होता था तो पहले वो ईथर सूंघा करके मरीज को बेहोश कर देते थे। उसके बाद वो ऑपरेशन करते थे। लेकिन अब के समय में टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई है। अभी भी इसका ईथर का प्रयोग चोर लोग करते हैं। जैसे घर में चोरी करना होता है तो सोए हुए व्यक्ति को ईथर को सूंघा देते हैं और सूंघा देने के बाद घर का व्यक्ति बेहोश हो जाता है, सारे सामान लेके चपट हो जाते हैं। तो ईथर का जो प्रयोग है वो गंध के लिए किया जाता है। गंध के इसके कुछ बैड इफेक्ट है, कुछ गुड इफेक्ट है। कुछ अच्छे ईथर होते हैं, जो अच्छे ईथर होते हैं वे सुगंधित होते हैं, जो खराब ईथर होते हैं वो दुर्गंधित होते हैं। तो इस प्रकार से ईथर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हमें जाननी है कि प्रत्येक का संकेत क्या होगा, किस प्रकार से इसका सिंबल होगा। तो आइए पहचान लीजिए। अल्कोहल का होगा R सिंगल बॉन्ड OH, फिनॉल का होगा बेंजीन सिंगल बॉन्ड OH, ईथर का होगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये इसका संकेत होगा मेरे प्यारे मित्र। आइए अब इस प्रत्येक चीज़ को हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल कहते किसको हैं, ईथर कहते किसे हैं, फिनॉल कहते किसे हैं। इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है। वो जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन चीज़ है मेरे प्यारे बंधु ऑक्सीजन। देखिए तीनों में ऑक्सीजन है। वो अल्कोहल में भी वो है, फिनॉल में भी वो है और ईथर में भी वो है। तो सबसे पहली बात ये है, हम डिफाइन करते हैं कि अल्कोहल कहते किसे हैं। तो अल्कोहल का मतलब होता है यदि ऑक्सीजन परमाणु के एक तरफ अल्काइल समूह हो R और दूसरे तरफ हाइड्रोजन परमाणु हो H, तो उसे हम अल्कोहल कहेंगे। यदि ऑक्सीजन परमाणु के एक तरफ बेंजीन समूह हो बेंजीन और दूसरे तरफ हाइड्रोजन परमाणु हो तो उसे हम फिनॉल कहेंगे। और यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ यानी कि बाएं और दाएं दोनों तरफ यदि अल्काइल समूह हो तो उसे हम ईथर कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि ऑक्सीजन परमाणु के एक तरफ अल्काइल समूह हो और दूसरे तरफ हाइड्रोजन परमाणु हो तो उसे हम अल्कोहल कहेंगे। यदि ऑक्सीजन परमाणु के एक तरफ बेंजीन हो और दूसरे तरफ हाइड्रोजन परमाणु हो तो उसे हम फिनॉल कहेंगे। यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ अल्काइल समूह हो, दोनों साइड में अल्काइल समूह हो तो उसे हम मेरे प्यारे बंधु ईथर कहेंगे। ये आपका बेसिक डिफिनेशन हुआ। आप चाह सकते हैं तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और यदि नहीं तो आपको इन सारे चीज़ों को PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल RBC केमिस्ट्री पर। आप जा करके टेलीग्राम चैनल RBC केमिस्ट्री सर्च करें, वहाँ पे इसका PDF अवेलेबल है, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लें और उसके बाद एक नोट बना लेंगे। आइए इन सारी चीज़ों को और डिटेल में एक एक करके समझते हैं मेरे प्यारे बंधु। तो सबसे बड़ी सबसे पहले चीज़ अल्कोहल है कि अल्कोहल है क्या। तो आइए देख लेते हैं अल्कोहल क्या है। एक और डिफिनेशन अल्कोहल का हम देते हैं। देखिए अल्कोहल का मतलब यदि किसी अल्केन से इस हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर एक हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ दिया जाएगा तो अल्कोहल का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ से किए क्या, H को निकाल दिए और इस H को निकाल करके इसके स्थान पर हमने क्या किया, OH को जोड़ दिया। तो R सेम टू सेम था, सिंगल बॉन्ड किया हमने और यहाँ पर OH जोड़ दिया। जब OH जुड़ जाएगा तो उसे हम अल्कोहल कहेंगे। अल्कोहल का पहचानने का तरीका है कि अल्काइल समूह के साथ OH जुड़ा हुआ होता है। यदि अल्काइल समूह के साथ OH जुड़ा हुआ हो तो उसे हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसी चीज़ को हमने क्या किया है कि डिफिनीशन के भाषा में इसी चीज़ को हमने लिख दिया है और वो ए है आपका लिख दिया है कि जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ दिया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। ये हमने बताया। दूसरी एक बात बताया हमने, अल्कोहल के समान सूत्र को हमने निकाला है कि अल्कोहल का समान सूत्र क्या होता है। तो आपको हम बता दें अल्कोहल के समान सूत्र के लिए कि देखिए कुछ नहीं हमने किया है, वो फर्स्ट वाला चीज़ को ही किया है। जैसे अल्केन को लिया तो अल्केन का आप समान सूत्र तो जानते ही हैं, CnH2n+2। हमने क्या किया, एक H को निकाल दिया तो यहाँ से एक H को निकालिए तो यहाँ 2 था, एक H को निकाल देंगे तो एक H को निकालेंगे तो बच जाएगा 1, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। CnH2n ये सेम ही रहेगा। यहाँ 2 है और एक H को निकाल दिए, एक H को जैसे ही निकालेंगे तो बच जाएगा 1। तो हम लिख दिए यहाँ पे CnH2n+1
और हमने नीचे से जोड़ा क्या था, तो हमने जोड़ा था OH, तो यहाँ पर लिख दिया OH। तो अब यहाँ से सूत्र निकल करके आ गया CnH2n+1OH। ये हमारा रहा अल्कोहल का सामान्य सूत्र। इसे ही मेरे प्यारे बंधु 2021 के एग्जाम में पूछा था, इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा था कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो याद रखें CnH2n+1OH। आप इस तरीक़ा से घर पर भी खुद से भी निकाल सकते हैं। आप अल्केन का सूत्र लिख करके एक H को निकाल देंगे और एक OH को जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये सूत्र निकल जाएगा मेरे प्यारे बंधु, और ये जो सूत्र होगा ये सूत्र निकल जाएगा अल्कोहल का। ऐसे अल्कोहल के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग परिचय कर लेते हैं कि अल्कोहल है क्या। दूसरी एक बात आती है अल्कोहल के बारे में, और एक इंटरेस्टिंग बात है, अल्कोहल को ऐसे लिखा जाता है ALCOHOL, यानी कि अल्कोहल के नाम के अंत में हमेशा OL लगा हुआ होता है। ये सब को हटा देते हैं और हम लोग फिर से लिखते हैं। देखिए अल्कोहल ऐसा लिखा जाता है ALCOHOL। तो अल्कोहल को पहचानने का एक और दूसरा तरीका है हमारे पास, उसके नाम के अंत में OL लगा हुआ होता है। अगर मान लें कहीं OL मिल गया तो हम समझ जाते हैं कि वो अल्कोहल। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से लिखा हो, मेथेनॉल लिख दिया हो, मेथेनॉल। अब मेथेनॉल लिख दिया तो मेथेनॉल लिख दिया, तो यहाँ पर देख करके हम पहचान जाएंगे कि उसमें अंत में OL लगा हुआ है, तो ये अल्कोहल ही होगा। और इसी प्रकार से हम देख करके और पहचान जाते हैं कि वो अल्कोहल है या नहीं है। जैसे मान लीजिए ब्यूटेनॉल लिख दिया ब्यूटेनॉल लिख दिया। अब हमें पहचाना है कि किस कैटेगरी का है, तो देख लेंगे इसमें OL लगा हुआ है लास्ट में। अब लास्ट में OL लगा हुआ है तो अल्कोहल कैटेगरी का है। इसी प्रकार से हम अल्कोहल को पहचानते हैं नाम के द्वारा। और अगर फार्मूला के द्वारा पहचाना हो तो हम देखेंगे उसमें लगा क्या है। तो इसमें लगा हुआ है क्या हमारा OH लगा हुआ रहेगा तो भी हम समझ जाएंगे कि अल्कोहल है। नाम के अंत में OL लगा रहेगा तो भी हम समझ जाएंगे अल्कोहल है। यदि अल्कोहल का समान सूत्र पूछेगा तो हम समान सूत्र भी बता देंगे, CnH2n+1 और क्या OH, ये इसका समान सूत्र है। अब आइए आगे की ओर देखते हैं। अब आइए आगे फिनॉल के बारे में थोड़ा जान लें। फिनॉल है क्या, गौर कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल इसका आपको हम एक डिफिनीशन देंगे, उस डिफिनीशन से आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इस डिफिनीशन में अंतर्गत है क्या, फिनॉल में क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक बेंजीन लेना है और इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देना है। देखिए यहाँ पर निकालने का साइन माइनस दिया हुआ है और जोड़ने का साइन देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन को निकाल देना है और हाइड्रोजन को निकाल करके OH को जोड़ देना है। तो हाइड्रोजन को निकाल करके OH को जोड़ दिए। अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल करके OH को जोड़ दीजिएगा तो जो यौगिक प्राप्त होता वो है, उस यौगिक को ही हम लोग फिनॉल के नाम से जानते हैं। जैसे इसके ऊपर और हमने डिटेल से समझाया है और डिटेल में देख लीजिए, इसका फार्मूला हमने निकाला है, इस फार्मूले को आप समझिए। जैसे देखिए बेंजीन, आप बेंजीन का फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, यानी कि C6H6। हमने क्या किया, एक H को निकाल दिया, हमारे पास H 6 थे, एक निकाल दिया, बचा कितने 5। कार्बन की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कार्बन की संख्या 6 था, यहाँ पर भी 6 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या में एक परिवर्तन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 था, यहाँ पर हाइड्रोजन 5 हो गया। अब हमने किया क्या, OH को जोड़ दिया, तो हमने यहाँ पर भी OH को जोड़ दिया। तो अगर आपसे पूछे कि फिनॉल का सूत्र क्या होता है तो आप बताइएगा फिनॉल का सूत्र C6H5OH, ये फिनॉल का सूत्र होता है। दूसरी चीज 2020 के एग्जाम में ये स्ट्रक्चर को दे दिया था और इस स्ट्रक्चर को दे करके पूछ दिया कि बताइए इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। तो आप याद रखें, यदि बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए। अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो में वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा हो या फास्ट लग रहा हो तो आपके पास ऑप्शन है वहाँ पे स्लो करने का, वीडियो के स्लो करने का आपके पास ऑप्शन है। आप वहाँ से जा करके वीडियो को स्लो कर लें और स्लो करके आप 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखें। और दूसरी बात, इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर आइए और वहाँ से इस वीडियो को ले जाइए। अगला चीज़ देख लीजिए, इसके क्या है, इसके थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि जब किसी बेंजीन से, देखिए इसके थ्योरी में लिखा हुआ है कि जब किसी बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हाइड्रोक्सी समूह का मतलब OH, हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ दिया जाता है
तो फिनॉल का निर्माण होता है। इसके डिफिनीशन में भी वही बात हमने कहा है, एकदम सबसे जो आसान भाषा में डिफिनीशन हो सकता है उस डिफिनीशन को हमने दिए हैं। तो चलिए आइए और डिटेल में इसी चीज़ों को सबको समझते हैं मेरे प्यारे बंधु। आइए अब हम लोग समझते हैं ईथर के बारे में कि ईथर क्या है। ईथर ध्यान दीजिएगा, ईथर का भी निर्माण अल्केन से ही होता है। हम लोग क्या कहते हैं, अल्केन को लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड H, ये अल्केन है हमारा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से H को निकाल देंगे, H को निकाल करके और OR को जोड़ देंगे। OR को अल्क ऑक्सी कहते हैं, अल्क ऑक्सी, OR को अल्क ऑक्सी के नाम से जानते हैं, अल्क ऑक्सी। तो अगर यहाँ से इस H को निकाल दीजिएगा और इस H को निकाल करके OR को जोड़ दीजिएगा तो देखिए बनेगा फॉर्मूला क्या, R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, ईथर के नाम से जानते हैं। अब इसके डिफिनीशन के बारे में जान लीजिए, देख लीजिए इसका डिफिनीशन क्या कर रहा है। इसका डिफिनीशन भी वही कह रहा है जो हम लोग इसमें देखें। हम लोग रिएक्शन में क्या देखें, इसमें हम लोग यही देखें कि लिखा हुआ है कि जब किसी अल्केन से, देखिए ये अल्केन था, वही लिखा हुआ है कि जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर ऑक्सी समूह को जोड़ दिया जाता है तो ईथर का निर्माण होता है। इसमें भी उसी बात को हमने कहा है, इसी चीज़ को। अब आपको आइए एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं ईथर के बारे में, जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब ईथर में है क्या, ईथर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R, ये ईथर हुआ। दूसरा होता है R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R डैश। इसका मतलब है इसमें R और R दोनों आपस में बराबर है, और इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ से ईथर दो प्रकार का होता है, एक ऊपर वाला जिसमें R और R LHS, अगर हम इसको LHS बोल दें तो हम इसको RHS बोलेंगे। तो इसमें LHS और RHS आप देखेंगे तो पता चलेगा कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब इसको हम लोग सममित ईथर कहते हैं, सममित ईथर इसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें बराबर नहीं है, इस चलते हम इसको बोलते हैं असममित ईथर। असममित ईथर दो प्रकार के ईथर होता है, जब LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उसे हम सममित ईथर कहते हैं, और जब LHS RHS आपस में बराबर नहीं हो तो उसे असममित ईथर कहते हैं। आइए ध्यान दीजिए, सममित ईथर को हम लोग सूचित करते हैं R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R से, और असममित को हम लोग सूचित करते हैं R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R डैश से। सममित को अंग्रेजी में सिमेट्रिकल कहते हैं और असममित को अंग्रेजी में अनसिमेट्रिकल कहते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको ज़्यादा डिटेल में और भी वीडियो हम आपके साथ इंटरेक्शन लेते हुए हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे।